अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? आज हम आपके साथ इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड वेव का एक ख़ास टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंटेंसिटी वेव की जो होती है वो तो मैं उसका फार्मूला पता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो होती है इंटेंसिटी इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया। तो जो वेव की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी अगर वेव जिस एरिया पे ट्रैवल कर रही है उसके एरिया कम हो, या जो है वो वेव की पावर अगर ज़्यादा होगी, वेव की पावर अगर ज़्यादा होगी तो वेव की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सही। और इसी तरह वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का ताल्लुक इस हिसाब से है कि इंटेंसिटी वेव की जो होती है वो अलॉन्ग द ट्रैवल जो है वो कम होती जाती है जनरली। इसकी वजह ये है कि वेव जो है वो स्प्रेड आउट भी होती है। ठीक है, जैसे हम लाइट वेव देखते हैं तो लैंप से अगर लाइट वेव निकल रही है तो वो चारों तरफ फैल जाती है, तो जब वो फैलती है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, ट्रैवल के दौरान। और इसी तरह अगर हमारे पास वेव जो है वो किसी वजह से एब्जॉर्ब भी हो जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल होती हैं, उस वजह से वेव जो है वो वहाँ से स्ट्राइक करती है, और उस पार्टिकल में जब स्ट्राइक करती है तो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, तो हम ये इसका कॉन्सेप्ट ये भी ले सकते हैं कि एब्जॉर्ब हो जाती है। अच्छा, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जैसे ही वेव स्प्रेड होती है तो हम कहते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। वेव जब स्प्रेड होती है ट्रैवल के दौरान तो उसका एम्पलीट्यूड या उसकी हम ये कह सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी, ठीक है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी तकरीबन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हैं, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है यानी कि इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का एक रिलेशन है जो हम निकालते हैं, वो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो दूसरी तरह देखो कि हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, और हमारे पास जो एक पर्टिकुलर वेव के लिए हमें पता है कि जब इंटेंसिटी होती है प्रोपोर्शनल टू ए, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें पता है कि कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे जब इक्वल टू लगाएंगे तो ये आ जाएगा कांस्टेंट ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड अगर ट्वाइस हो जाए, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, मतलब इंटेंसिटी 4 टाइम कैसे होगी? देखो, एम्पलीट्यूड ट्वाइस हो जाए मतलब अगर यहाँ हम एम्पलीट्यूड की जगह 2 रख दें, ठीक है, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी प्रोपोर्शन हो जाएगी 4 टाइम, यानी इंटेंसिटी जो है वो 4 टाइम बढ़ जाएगी। और इसका मतलब यही वो कह रहा है कि हमारे पास, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट द वेव इज ट्रांसमिटिंग 4 टाइम्स द पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का मतलब ही यही है ना कि पावर पर यूनिट एरिया। तो एम्पलीट्यूड अगर डबल होगा तो इंटेंसिटी जो है वो 4 गुना हो जाएगी। इंटेंसिटी का ताल्लुक है पावर से, तो पावर जो है वो असल में पर यूनिट एरिया 4 गुना हो जाएगा, जो राइट एंगल पे लगेगा वेव वेलोसिटी के। स्टूडेंट, अभी एक सवाल क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि अगर एक सोर्स का एम्पलीट्यूड है 5 सेंटीमीटर और इंटेंसिटी हमारे पास है 400 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी है पावर पर यूनिट एरिया, तो पावर का यूनिट होता है वाट और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी होगी वाट पर मीटर स्क्वायर। और वो कह रहा है कि अगर हमारे पास पहले एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर और अभी जो वेव का एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो बताओ कि अब 10 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी क्या होगी? तो बहुत ही आसान है बच्चों, ये देखो कि इंटेंसिटी हमारे पास होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और अब वो क्या, एम्पलीट्यूड जो है वो 5 से 10 हो गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में, यानी एम्पलीट्यूड डबल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनता है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड डबल हो गया, एम्पलीट्यूड इज डबल। तो एम्पलीट्यूड जो डबल हो जाएगा अगर हम यहाँ डालेंगे
तो एम्पलीट्यूड डबल होने का मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे डबल डाल दें तो हमें पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, अब इंटेंसिटी 4 टाइम हो जाएगी मतलब 4 टाइम्स, ये हम कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इंटेंसिटी जो 400 है 5 सेंटीमीटर में इंटेंसिटी 400 वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, मतलब 400 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो इंटेंसिटी हमारे पास आएगी 10 सेंटीमीटर पे, मैं 10 लिख रहा हूँ छोटा सा ताकि आपको पता चले, 10 पे इंटेंसिटी क्या होगी 400 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ 1600 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आ गया पार्ट ए का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट बी। मैं रब कर रहा हूँ, अगर आपको सोल्यूशन देखना है तो आप ये बैक करके देख सकते हैं। जो एम्पलीट्यूड को ये लिख सकता हूँ कि एम्पलीट्यूड अगर इंटेंसिटी ए स्क्वायर के बराबर हो तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा रूट आई। ठीक है, रूट इंटेंसिटी के रूट के। तो अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखो कि इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है वो कम हो गई, पार्ट बी में वो कह रहा है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर 400 को मतलब 400 को किससे डिवाइड करूं कि हमारे पास 100 आ जाए। ठीक है, तो 400 का मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि इंटेंसिटी 1/4 हो गई, इंटेंसिटी 1/4 हो गई, तो हमें एम्पलीट्यूड निकालना है। तो इंटेंसिटी 1/4 का मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट आई, यानी कि रूट और ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 हो गई ना, तो इंटेंसिटी 1/4 हो गई। जिस फैक्टर से हुई है, जिस फैक्टर से कम हुई है वो फैक्टर हम लेंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड हाफ हो गया। 1/4 का रूट होता है हाफ, तो इसका मतलब ये है कि हम जो एम्पलीट्यूड है इसको हम हाफ़ कर देंगे, यानी जो हमारा एम्पलीट्यूड था 5 सेंटीमीटर पुराना एम्पलीट्यूड 400 इंटेंसिटी पे जो एम्पलीट्यूड 5 था इसको हम हाफ़ कर देंगे। ठीक है, तो वो जो एम्पलीट्यूड आएगा 100, यहाँ पे मैं 100 लिख रहा हूँ, यानी कि 100 इंटेंसिटी पे, 100 इंटेंसिटी पे जो हमारा एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा 5/2 दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का रिलेशन आपको समझ आया होगा, किस तरह हम दोनों को आपस में रिलेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपका फेवरेट मैथ्स चैनल और ए लेवल फिज़िक्स चैनल।